विद्वान होते हैं या साधु होते हैं, वो अपनी बात लिखते हैं, वो अपनी बात पिछले साथ पांदा उसका विशेष। ऐसी हम लोग भी जो भी कक्षाएं पढ़ाते हैं, जो भी विषय देते हैं, वो अलग से हटके थोड़ा सा होता है, क्योंकि आप सामान्य से आप पढ़ लोगे, आपको अनुभवी ही होंगे, लेकिन हम लोग क्या प्रतिगत पढ़ते रहते हैं, ग्रंथ दृष्टांत डलते रहते हैं, अपने आप आते रहते हैं, तो इसलिए वो वैसे साथ नहीं दिखा जाता। कभी भी किसी भी श्लोक काका को तोड़ मरोड़ का पेश नहीं किया जा सकता, उसका कुछ भी अलग से चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि आचार्य बड़े ग्रंथ है। आचार्य में उठाओ में इतनी मेहनत करके वो लिखे हैं। हम तो दर्शक करते सुबह हो गए ग्रंथालय में, सचखंडगम ग्रंथ नीचे रखा था, तो मैंने कहा इसको उच्च स्थान देना है। सचखंडक संत सचखंडा ग्रंथ जो सिद्धांत ग्रंथ कहला दिया, धवला जयधवला महाबंध, ये सबसे उच्च स्थान पर होना चाहिए विराजमान पूरे देश में। अभी मैं नरसिंहपुर में गया था, उन लोगों ने किसी संज्ञा ने प्रेरणा दी होगी, तो कुछ इसका घर से बनाया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि जनवरी को जब उच्च स्थान पर विराजमान करेंगे तो महिलाएं आदि स्पर्श नहीं करेगी, अशुद्धि में कोई स्पर्श नहीं करेगा, पुरुष वर्ग भी सूती के वस्त्र में ही उसको स्पर्श करे। और शिव का ऐसा धवला 9वीं पुस्तक में लिखा है कि मुनिराज आदि आरिका इरत चुल्लक त्यागी वृत्ति कुछ प्रतिमाधारी की सीमा है, वो ही इन ग्रंथों को पढ़े। तो ऐसे ग्रंथ कुछ स्थान पर ही रखे जाते हैं, इसलिए अपन जितनी विनय करके जिनमाई की, आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी। उस दिन सुप्त स्कंद अभिषेक कराया था, वो कद्दोदक हम खुद लगाते हैं, बच्चों को लगाते हैं। तो जहां जहां प्रदेश में पाठशालाएं चल रही गए, शुद्ध स्कंद जहां पे भी हो, नहीं हो तो विराजमान जरूर करो, उसका कद्दोदक बच्चों को लगाओ। हर रविवार के रविवार बच्चों को 8 साल से प्रति जो बच्चे को आना चाहिए। क्या होता है, लोग अभिषेक नहीं कराते हैं, तो संस्कार कैसे आएंगे, क्योंकि आज देख रहे स्थिति बहुत खराब है। अब धर्म को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है, क्योंकि वो पब्लिक सब होते ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, क्योंकि अब धर्म का पतन होगा जा रहा है, स्थितियां पंचभूकाल की है। हम यही सोच के तो आगे आए थे कि हम जैसे युवा आगे नहीं आइए, हमारा धर्म कैसे सुरक्षित रहे। पूरे देश को चिंता है कि मेरा धन सुरक्षित रहे, मेरी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, मेरा वंश चले, हमारा धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा। इसलिए आचार्य श्री ने चंद्रगिरी में बहुत अच्छी बात बोली कि कीम संतान होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, अपने लिए। हर व्यक्ति को ग्रस्त होना स्वाची, वो आता है अभिषेक पूजन करेगा, प्रवचन सुनेगा, चला जाएगा। और हम विश्वास भावना से काम करते, परोपकार से भावना से काम करते। इसलिए चाहे हमारी गौशालाएं हो, चाहे पाठशालाएं हो, ये भी भक्ति के रूप है, क्योंकि प्रसिद्ध भक्ति का ही चल रहा है। ऐसा नहीं सोचता नहीं कहां से कहां विषय आ गया। ये भक्ति तरह तरह से होती है, उसके कई भेद होते हैं भक्ति के। आप आहार जी कहे हैं, वो भी भक्ति, आहार दे रहे वो भी भक्ति है। अब अभिषेक पूजन स्वार्थ है, ये सब भक्ति के ही रूप हैं। स्वार्थ है तो इसलिए की जाता है कि एक बार एक विद्वान थे और किसी ग्रंथ की वासना चल रही थी, किसी ने पूछा पंडित जी आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आ रहा है। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे समझ में आए या ना आए, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी असंख्यात बुरी गजरा हो रही है। कितनी अच्छी बात है, देखो विश्वास। ऐसे ही जो पाठशाला बढ़ाता है, जो स्वार्थ है कराता है, जो करता है, पहले ही लिखा है शास्त्रों में, आज वैज्ञानिक विश्वविद्यालय की हो जाए तो आगे चलकर वो केवल ज्ञान में परिणत होता है, सुख के लगता है। इसकी पाठशाला पढ़ाने वाले अपने आपको कमजोर नहीं समझे, या जो स्वार्थ है कराते हैं। देखो एक व्यक्ति देश का समाज से भी था, प्रसिद्ध है, नाम इसलिए देता हूं कि कई बार बहुत सारी दिक्कतें लाई, प्रसिद्ध है। उसने बहुत अच्छी बात कही थी कि समाज के काम में वही आगे आए जिसको अपवाद को सहन करने की क्षमता हो। इसलिए वह पूरे देश के लिए बात यह ना हो कि कोई भी चातुर्मास कमेटी हो, पंचायत कमेटी हो, पाठशाला कमेटी हो, गौशाला कमेटी, जितनी भी दिन देश की संस्थाएं धर्म से संबंधित, परोपकार संबंधी, उनमें आपको समय देना होगा। कद बंद धन सुनना भी पड़ेगा, या तो आप घर बैठो
आज तक किसी ने पागल व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, मूर्ख को कोई किसी ने कहा, जो काम करता है उसी को लोग बोलते, टोका टाकी करते। और मैंने तो आज तक जिंदगी वो सुना ही सुना है बहुत। मुझे अच्छा भी लगता है लेकिन बुरा देता है। मैं कभी घबराता नहीं बैठता हूँ। मुझे देश के सबसे बड़े संत आचार्य भगवत का आशीर्वाद है इसके थे। मैं विद्या से कभी नहीं घबराता हूँ। मेरे तक बहुत पावर है, भले ही शरीर कमजोर है लेकिन पावर दूसरा रहता है, उससे सब काम हो जाते हैं। इसलिए आप लोग चिंता नहीं करना, शरीर से कुछ नहीं होता है। शरीर तो किसी का दुबला रहता है, किसी का मोटा है। शरीर कुछ होने वाली, आत्मा मजबूत होना चाहिए। और जो होता है मजबूत उससे नहीं कर पाता कभी यमदूत। इसके करने की बात नहीं, घबराने की नहीं। सब करते क्या होता है समाज में ऐसे ही चलता है। लोग जीत आएंगे, कार्य कब भी ऐसी होता है, धीरे धीरे पॉल्यूशन आएगा, उसी समय तैयारी करेंगे। ऐसी रक्षाबंधन दिनांक करना है तो कैसे करना करेंगे, धीरे धीरे आराम से करेंगे। तो बहुत टाइम है और टाइम आएगा सो के कह रही है अब टाइम नहीं बचा। मतलब लोगों की मैट्रिक कैसे ही है। और मैं थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हूँ। मैं कोई भी जाओ तो करता हूँ, बड़े प्रोजेक्ट से करता हूँ, बड़े अच्छे से करता हूँ, बड़े उत्साह के साथ करता हूँ। महिलाएं की विधान करती ना तो आ जाती हैं। मैं इन बोलता हूँ ना, कोई में काम करो, छोटे रूप में करो। देखो शादी होती है, गरीब की भी होती है, अभी की होती है, होती क्या गरीब की शादी की होती है? गरीब अकेला बर्थडे नहीं बनाता क्या? गरीब हर कार्य भी करता है क्या? वो अपने हिसाब से करता है। बड़े आदमी कैसे करते हैं? अच्छे से ठाट बाट से करते। तो इसी प्रकार से ये नहीं सोचो कि ये बड़ा देख होता है। लोग बस यही भेदभाव करते। मैं तो कहता हूँ पति के अभिषेक को, पति के पूजन करो, सौदरानंद मंदिर करो ना पूजन। किसने मना किया? पंचग्रह में ये के सौदर लगते हैं, शास्त्रों में मना क्या मत किया? तो प्रतिदिन आहार दो तो राजा सोम और स्वयं समझ कर आहार दो, किसने मना किया? किसी ने मना किया क्या? मतलब लोग दिखावे में भीड़ देख रही हो तो ही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। भीड़ में धर्म नहीं है, खम तो शांति से होता है, क्रांति से ही होता है। जब सामूहिक कार्यक्रम होते हैं तो इसलिए सबको बताया जाता है और लोग उसी में आ रहे कि उसी में चाहे कि हमें शास्त्र अर्पण करवाया जाए, हमें ये करवाया जाए और खुले अलग से कोई बुलाया ले, हमें कोई ने पूछा नहीं। अरे हम तो कुछ नहीं चिंता थी, तो मैं तो सबके साथ हूं ना, मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है? आचार्य का बजट था ना वे ना, तो बस क्यों घबराते हो? मैं किसी का नहीं हूं ना, मुझे कोई बांध सकता है। मैं किसी व्यक्ति से नहीं बकता न किसी से बकता हूं। मुझे बांधना है तो आस्था फनी जो होती है उससे बांध सकते। जिस प्रकार से अपन नारे को लगा के हैं, जय तरफ किसका है, जो माने सो उसका, सितारों तक सीमित है। इसलिए जो भी आयोजन हो बड़े अच्छे से हो, स्वास्थ्य भी हो तो बड़े अच्छे से उत्साह पूर्वक करें। ऐसे नहीं करना पड़ रहा है। देखो मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ। एक तो मजबूरी में करता है व्यक्ति कोई, अरे अब जाना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ रहा है, मम्मी ने नियम दिया है, मतलब मम्मी ने बोला है, भरती ने नियम दिया है को करता है। अब दौड़ो दफ्तर हो गया, करता तो है ही। जैसे बच्चों को बुलाता हो तो बच्चे भागते रखकर अभिषेक के संस्कार दोगे। मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जो बच्चों को अभी से 5 साल पे अभिषेक के पूजक के संस्कार देंगे, वो आगे जाकर वो ऊंचा उतरेंगे बच्चों को, उनका पुण्य बढ़ाए के। और मम्मी क्या बोलती है, अरे बेटा ध्यान को नहीं गाना तो नहीं जाओ, कोई बात नहीं पाठशाला, क्योंकि पाठशाला पे जाओगे समय दोगे तो इतने में पढ़ाई कर दोगे, तुम्हारा बच्चा कितने पढ़ाई करने को पामने नहीं आने वाली है, क्योंकि पुण्य भी जाएगा। तुम कितनी भी मेहनत करते हो, कई लोग हैं दिन भर दुकान में बैठते हैं, तेरा पैसा खा जाता, गई रिश्तेदार खा गया पैसा खाने नाम के ना पूरा उधार दे दे के मंदिर तक का खा जाके लोग बताते हैं 10-20% बहुत सारा आएगा मंदिर का, पाठशाला का, जो बुरी लगती है पंचगार का, बिहार का, पूरे देश की स्थिति है। लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप पे तो चले गया, नाम कह रहे उन्हें करस दिया, उन्हें स्वागत तो बने लेकिन राशि देते ही नहीं है। ये पूरे देश की स्थिति है। इसलिए आप कितनी नहीं मेहनत कर दो, ग्राहक खा जाएगा पैसे, और तुम यहाँ आओगे पुत्र करके जाओगे तो ऐसा ग्राहक आएगा। एक व्यक्ति थे, वो साधु बनने बाद में क्रस्त ले थे और समाधि भी साय हो गए कि, तो वो दुकान बोलते थे 11 बजे खोलते थे, किराने की दुकान थी, ग्राहक खड़े करते नाइल लगा के, और दाप के 10 किराने तक कितने तक कोती की दुकान। तो ऐसे भी ग्राहक देते कि लाइन लगती, खड़े रहते थे, इंतजार करते थे दुकानदार का कि वो आला है। जाने उसका क्या ऐसा था व्यक्तित्व। तो आप
ऐसी डिमांड खोलो ना, ग्राहक इतने ज्यादा करे। लोग कहते ना कि आचार्य ये पीछे देखो, लोग भागते थे कि हमें आहार देना है। आज भी लोग पछताते हैं, मैं आहार नहीं दे पाए, आचार्य जी कब चले गए। लेकिन लोग कसम करने चरण छूने लालच रखे थे। लोग अपना सौभाग्य समझते थे कि उनने मुझे देख दिया। कैसे संस्कृत की आचार्य जी थे, तो ऐसा पुण्य उन्होंने पहला किया कि पुंगर जैसा पुण्य लेके आए थे वो, और बाकी में लोग तरसते थे, है ना। आचार्य जी के लिए करस देते कि दर्शन ही मिल जाए। मुझे उदाहरण याद आ रहा है, मैं आया आचार्य जी के साथ तैयार करके हमारे तक से शायद रामटेक जा रहे थे, और हुआ ये कि आचार्य जी कोई बताते थे कि हम व्यवस्था देखते थे थोड़ी सी। तो आचार्य जी ने अमरकंटक में बोला कि इतने सारी गिलाती, अब तुम लोग देख लो व्यवस्था, कम्युनिस्टी कम्युनिस्टी 20 सारे हमारा समय व्यापक तो नहीं थे, लेकिन वर्धमान में तो व्यापक। उनने कहा भाव सागर की अच्छी व्यवस्था करते, आहार की सब। आचार्य सिंह ने कुछ नहीं बोला, बोले आपको देख दो। अब मेरे फाइनल हो गया क्या, मैं आचार्य सिंह की व्यवस्था पूरी देखना। अब व्यवस्था देखना तो हमें कर भी लगने लगा, क्योंकि इतने बड़े आचार्य महाराज दुनिया भर के लोग आएंगे, अब सब आचार्य से बार बार पूछना पड़ेगा कि को आना है, क्या करें, दर्शन कराएं कि नहीं कराएं। अब मैं तो डर रहा था। आहार में तो थोड़ी टाइम की व्यवस्था हुई है, जिंदगी की सबसे बड़ी व्यवस्था, और इतनी बड़ी आचार्य महाराज की व्यवस्था, और थोड़ा सा परिवार बढ़ गया तो नाट तो पड़ ली। अब क्या करें, हम किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकाई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अब मेरे हिस्से में वो व्यवस्था दिल गई। इतने में क्या हुआ कि अमरकंटक से 1-2 दिन में देहांत हो गया आचार्य जी का। मैं तो कांपती रहा, एक करना बड़ी व्यवस्था। तो ऐसा नहीं रहती है व्यवस्था करने कभी, मैं बहुत अच्छे थे, सिर्फ ही का ही उदाहरण दे रहा हूँ। वो व्यक्ति है, वो सी सकता नहीं हो सकता यार, मैं व्यवस्था देना था तो वो मानने का, तो मैं क्या भैया पीछे होता हो, क्योंकि मुनि राहों किन्हीं लोगों के पैर लगते थे, तो मैं मना करता था, कभी मान रहे थे लोग। मैंने कहा चलो ठीक, मैं पीछे हो जाता हूँ। मैं पीछे हो गया, लोग कहने माया जी ऐसा नहीं करो, आप साथ में चलो। हमने कहा नहीं, हम बाद में आ जाएंगे, अगवानी कल दो तो आचार्य श्री के ऊपर। नहीं, हमने कहा फिर मैडम को बुलाते हैं, वो पुलिस थी कोई मैडम के बारे में। तो ये मैं पहली बार सुना रहा हूँ, शायद आप तक भी सुना है। यही की बात थी कि मैंने कैसे सुना नहीं था, सुना दी, आप पसंद आ गया, तो बस बुलाओ 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 मैडम को बुलाओ। तो हमने कहा ठीक, कुछ है। फिर वो आके उफेदर रोने लगा हमारे पास, उसके आंसू गिर रहे थे कि महाराज जी क्षमा करना। उसको बाद में लगा कि मैंने महाराज जी से बहुत गलत बोल दिया। तो उसके मैं तो हमेशा लोग अनवानी करवाता था, आचार्य जी तो व्यवस्था पूरी करता। आहार में इतनी रामटेक 2013 तक मुझे सौंपा गया था, और मैंने और अच्छे से किया। एक बार मुझे रामटेक की बात याद आ गई। अब देखो ये भक्ति शब्द, ये सर्स बहुत अच्छे अच्छे सर्स पर है, जो इंटरनेशनल सर्कुलर है आचार्य जी के, और अब तो और उसका ज्यादा महत्व बढ़ गया। तो रामटेक में क्या होगा कि आचार्य जी उद्रा बुला के जा रहे थे, और पीछे मुझे जी इशारा कर रहे थे, अलग हो जाओ अलग हो जाओ, और मैं घबरा गया एकदम से। आचार्य जी ने मना कर दिया मुझे, तो आचार्य जी ने सब पकड़ किया, पर मैं चला गया साथ में। प्रतिक्रिया पर पत्ती आचार्य जी बोलते हैं कि इतनी सारी भीड़ चल रही थी पीछे, तो बोले पूज्य एक सागर जी महाराज ने बोला भाव सागर की चल रही नहीं, उसको नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ। तब मैंने कहा साहब मैं जान आ गई कि आचार्य जी ने मुझे कुछ नहीं बोला, और बोल रहे थे भीड़ चल रही थी, मतलब हमारे बीच भीड़ चल रही बहुत सारी, को लोग मना कर रहे थे। तो आचार्य जी का इतना पुण्य था, वो पुण्य लेके आए थे कि जो भी कार्य करते थे तो भीड़ बढ़ती थी, और वो ऐसे वो इमी चाहे के थे। पर गौर से हमारे रहे, वो होली के समय आए थे पंचशाला के लिए, और हम लोगों ने भी अगवानी की थी। तो आचार्य जी खुद बोला सिंहासन पर हम लगवा दो, जिससे लोग को दर्शन हो जाए। तो वो ऐसी बढ़ती भीड़ कि एक बार तो एक महिला थी, आहार का उदाहरण था कि वो ब्रह्मचारी जी से बोल रही बार बार कि मुझे आहार दिला दो, आहार दिला दो। ब्रह्मचारी सुन नहीं रहे, उसको गुस्सा आ गई, वो दूर ली थी लुटे पे, उसने ब्रह्मचारी जी के ऊपर उड़े थी हंसते रहे। तो ऐसे नहीं करते लोग, गुस्से रहे करते थे, मतलब तेरे की बात। तो देखो उसको महिला गुस्सा थी। तो कई बार आचार्य जी तो बहुत अच्छे थे, और वो चाहते थे कि सब लोग आहार दे,
देखो मुझसे बोला था होता है, मतलब उससे नहीं, पूरे सदस्य की व्यवस्था करो। कई बार बोलते थे वो, अंदर होते थे वो, लोगों से तो बोले कि हमारी व्यवस्था करो। अब हम लोग, अपन का इतना बोलना था कि वो तब पुण्य नहीं गया है, व्यवस्था क्या करो। वो जहां जाते थे वहां हमें व्यवस्था हो जाती थी। हम लोग कहाँ भी जाओ, एक बार हाथ करने की बात थी, तो वो रात में भैया होती हूँ, एक तो हमने चैनल खुलवा दिया कि लोग जिससे आ रहे हैं भैया होती कर ले। अब लोग आए और उसके उन्नम करते जाइए, हल्ला करने लगे, हमने सबको बाहर निकाला, चैनल बंद करवाया, हमने कहा हो गई भैया होती। मतलब लोग एक और सुना के बस टाइम हो गया हमारा, वैसे एक और सुना देते कि कुंदन कौन है। मैंने सोचा ये भक्ति है, जो कि भक्ति चली रही है अपनी। ऐसा नहीं सोचना कि भक्ति ये नहीं कहलाती, कि वो तो प्रवचन है, प्रवचन में दृष्टांत उदाहरण दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुंडपुर में मैंने सोचा कि आज अजय ऋषि की भैया उक्ति करूंगा, गर्मी का समय पर तो अजय ऋषि यहाँ सैल का बैल और हम पास में सैरी करते नहीं, तो बस सामने की और थोड़ा चारा ऐसा ही लेट जाए। तो लेटे हुए नींद लग गई, सुबह हुई तो अरे अपन को भैया उक्ति करना थी, आचार्य जी की आगे नहीं कर पाए, चलो कल करेंगे अपन, कल कुछ तो हो जाए पर को लेट ना नहीं। समय की खर प्रमाद आ गया, आचार्य जी बुद्ध प्रमाण अवाना शत्रु है मित्र बनकर आता, मैं लूट ले गया था। तो बस फिर तीन लग गई, अरे यार आज पे भी कर पाए भैया उक्ति। अब तीसरे दिन में सोचा कि आज कुछ ही नहीं हो जाए, आज तो शाम के बाद लेटना है। तो आचार्य जी की जैसे चेहरे से तो आचार्य उठ गई, कल से देखा उनने, तो उन्हें सोचा मारा है, कुछ नहीं कुछ नहीं बोली। तो आचार्य जी को सिर्फ भैया उनकी करानी था साउदा से, उनको जो भी वो संकोच रखता था करवा दे, तो कम करवा दी, हम लोगों से तो करवा के दे। 2 दिन फिर भैया उठी करी, मतलब 2 दिन हमें भी कितनी परीक्षा पास ले रहे के भी भैया उठी नहीं कर पाए। ऐसे ही पुण्य बढ़ाना पड़ता है, इसलिए भगवान का अभिषेक हो तो आपको समय से आना होगा। हम अपने समय का ध्यान रखते, देखो बिल्कुल हमारी घड़ी कह रही है, दस्तक दे रही है, दस्तक दे रही है घड़ी, इसलिए समय किसी के लिए नियुक्त है। अब आगे से अभी हम बता देंगे आप लोगों को, संचालक पता नहीं कि क्या करना है, ठीक है ना। ठीक, अभी हम पहले से चल लेते हैं, पहले काम करके तरह सूचना देंगे आपको। जिनवाड़ी के ज्ञान पे सूजय मुकालो सोबाणी लस्तक नवोप सदा दे, हे जिनवाड़ी घार तिमा तो हे जब बोध दिल जो तेरी शरण आ गए सो बानस दे बजो रहद कौन गुरु शिवाल रह गए बालो सदा यही मोक्ष का परम पूज्य आचार्य गुरु शिष्य ते सब की मूल राज प्रफुद आचार्य शिष्य ने समुदय को कुआज।